और जो व्यक्ति 1 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर देता है, चारों प्रकार की आर्जल का त्याग, यानी जल भी नहीं पीता सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के बाद ही पीता है जल भी, तो उसे 1 साल में 6 महीने के निर्जल उपवास करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति त्याग कर सकते हैं, यदि महीने भर का किया है 4 प्रकार के आर्जल का त्याग, तो महीने में 15 दिन के उपवास का फल प्राप्त उससे हो जाएगा। 4 दिन का भी किया है, रात्रि में अन्न जल का सबका त्याग कर दिया, तो 4 दिन में 2 दिन का उपवास का फल मिलेगा। 2 दिन का भी किया है तो 1 उपवास का फल प्राप्त होता है। महाभारत में दिया है कि जो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग कर दे, यावत जीवन मध्यमास मधु का सेवन नहीं करे और वह उदम्बर फल का, जमीकंद का, अचार आदि का त्याग करे, तो ऐसा व्यक्ति चना जल पीने वाला, रात्रि में भोजन न करके दिन में भोजन करने वाला व्यक्ति, मादक पदार्थ का सेवन न करने वाला व्यक्ति पंचम काल में साधुओं की तरह से सम्मान और प्रशंसा का पात्र है। मात्र अन्न का त्याग करने से क्या ही वैभव मिल सकता है? वैभव मिले या न मिले वो बात की चीज़ है, पर अन्न का भी त्याग कर दिया है तो कम से कम दुर्गति तो नहीं होगी। वह सामान विशेष नहीं तो सामान तो कुछ न कुछ प्राप्त करेगा ही, किंतु विशेष प्राप्त करना है तो फिर साधना पूरी ही करना चाहिए। शायद पद्म पुराण में प्रसंग आया है, जब लक्ष्मण जी राम के साथ वन जाने को तैयार हुए, राम को वन जाने की बात वैदिक परंपरा में आती है, अपने यहाँ भी आती है, परंतु वैदिक परंपरा में आती है इस प्रकार से कि केकयानी वरदान मांग लिया था, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। अपने यहाँ ऐसा नहीं आया, भरत को राज्य तो दिया, प्राप्त किया, मांगा केकयानी, किंतु राम के लिए वनवास नहीं मांगा। किंतु राम बड़े भाई थे और छोटा भाई सिंहासन पर बैठेगा नहीं बड़े भाई के सामने, माँ ने मांग लिया, कोई बात नहीं, उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी, क्योंकि केकया के पिता सुमति दीक्षा ले ली, उन्होंने मुनि बन गए और भरत दशरथ भी दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तभी तो वो राम को राज देना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा केकया ने कि मेरे पिता ने दीक्षा ले ली, पति भी दीक्षा लेने जा रहा है और भरत भी का मन भी बैरागी है, वह भी अपने पिता के साथ दीक्षा ले लेगा, तो मैं किसके सहारे रहूँगी? क्योंकि नारी का 3 ही आश्रय होते हैं, 3 स्थान है, या तो पिता के संरक्षण में, या पति के संरक्षण में, या पुत्र के संरक्षण में, और कहीं वह सुरक्षित नहीं रहती। तो इसलिए उसने सोचा मैं क्या करूं? तो अब राजर्षिक हो रहा है, तो उन्होंने उसका अवसर का लाभ लेकर के कहा मेरे पुत्र को राज दे दिया जाए। दशरथ ने कहा ठीक है, मैंने आपको वचन दिया है, मैं आपके पुत्र को राज दे देता हूँ, और भरत को राज दे दिया। राम ने कहा पिताजी आप विकल्प न करें, आप अपना कल्याण करना चाहते हैं कल्याण करें, और मेरा छोटा भाई राज करेगा, मैं अभी वन का राज करना चाहता हूँ, यहाँ पर रहते रहते मेरा मन वैसे व्याकुल हो रहा है, मैं जंगलों का प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना चाहता हूँ। तो राम जब जंगल जाने लगी तो सीता ने सुना, पहले कौशल्या यानी अपराजिता माँ ने सुना। वैदिक परंपरा में कौशल्या नाम आता है, कहीं अपने शास्त्रों में भी कौशल्या नाम शायद उत्तर पुराण में दिया है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति दीक्षा ले रही और पिता भी दीक्षा ले चुके, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वैदिक परंपरा में बताया कि राम ने उनको समझाया कि नारी का धर्म जब तक कुंवारी है तो पिता के संरक्षण में रही, पिता नहीं है तो शादी के बाद पति के पास रही, पति को छोड़ करके पुत्र के साथ जाना उचित नहीं है। तो वे उनको कह करके कि आप यहाँ सेवा में रहो। वह जाते ही तो पुनः लक्ष्मण को ज्ञात हुआ इस प्रकार क्यों हुआ, क्रुद्ध भी होते हैं। बाद में राम ने समझाया उचित नहीं है, पिता का भाव अपने लिए दुख देना नहीं है, पिता हमेशा पुत्र के लिए सुख शांति चाहता है, अच्छा ही सोचता है, इसलिए मुझे जाने दो। तो उनका मैं भी साथ चलूँगा, वह साथ चलने लगा। सीता जी को ज्ञात हुआ, सीता जी साथ चलने लगी। सीता जी से कहा कि आप यहीं रहो, माता पिता की सेवा करो। आपने कहा अभी माँ को समझाया था कि पति के साथ रहना चाहिए, यह धर्म नारी का, तो मैं आपके साथ चलूँगी। सीता साथ चलने लगी, लक्ष्मण भी साथ आने लगा। तो लक्ष्मण से उसकी पत्नी ने कहा मैं आपके साथ चलूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं आप साथ चलूँगी। जब भाई के साथ जब सीता साथ चल रही हैं तो आप मुझको चलने में क्या बाधा है? तो ठीक है। तो वे उनको पानी के बहाने से कह के जाते हैं, ये वैदिक परंपरा बताया, और वे चले जाते हैं। अपने यहाँ पद्म पुराण में क्या बताया कि वनमाला के साथ शादी की जंगल में,
उनके यहाँ बताते उर्मिला कोई राजकुमारी बनवाला से शादी की, और शादी की बनवाला से, और उसने कहा मैं साथ चलूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हम वनवास में हैं, जब राज प्राप्त करेंगे तो आपको ले जाएंगे। बोली आप राजकुमारी अन्य रानियाँ हो सकती हैं, आप भूल जाएंगे मुझे। उन्होंने कहा नहीं भूलूंगा, आप वचन दो, लेने आएंगे। उन्होंने वचन दिया मैं लेने आऊँगा। बहुत सारी बातें कहीं, बोले नहीं। तो प्रसंग एक जगह आता है, शायद शास्त्र में या श्रुति में है, कि यदि मैं अपने वचन को तोड़ूं, आपको लेने नहीं आऊं, तो मुझे रात्रि में भोजन करने का पाप लगे। तो इसका आशय रात्रि भोजन करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए रात्रि का भोजन सज्जनों को नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात्रि में त्याग करते हैं, चौविहार का त्याग है। चौविहार मीन्स गुजराती शब्द है चौविहार, क्या अर्थ है इसका? एक व्यक्ति बोलो। चारों प्रकार की आहार का त्याग का नाम है चौविहार का त्याग। तो जो हमें आहार देते हैं चौविहार कहते हैं, तो इसका अर्थ यही है क्या? क्या अर्थ मुझे मालूम नहीं। चौकी में लोग कहते हैं कि चौविहार का त्याग है। चौविहार है मतलब त्याग है। यदि वो कहते हैं आहार देते समय कि हमारा चौविहार है, तो इसका अर्थ समझे वो रात में भोजन करते हैं? नहीं करते हैं। चौविहार है तो उनका रात का अन्न का त्याग है कि चारों प्रकार का त्याग है? चौविहार माने चार प्रकार का है। चौवीय आहार, इसका प्राकृतिक भाषा से अर्थ करते हैं तो चौवीय आहार, तो चौविहार माने चार प्रकार के आहार का त्याग है। खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, यही है ना? ऐसा ही अर्थ है? तो ठीक है। हम अभी समझ नहीं पाते भाई एक अन्न का त्याग है या तीन प्रकार का त्याग है या क्या त्याग है। ये गुजराती शब्द है, जैसे बुंदेलखंड में चलता है ना अंथऊ। अंथऊ बोले, अंथऊ बोले हमारे अंथऊ नहीं करते, हम तो ब्यारी करते हैं और शाम को कर लेते हैं। राजस्थान में ब्यारी शब्द कहते हैं ब्यालू, ब्यारू, और यह कहते हैं चौविहार, शाम की भोजन। इसमें प्रसंग दिया है पूज्यपाद साहब का यहाँ पर इस श्लोक की टीका में, कि केवल रात्रि को ही रात्रि नहीं कहते। यहाँ कहा है कि सूर्यास्त होने के एक घड़ी पहले अप्रति श्रावक को अपना भोजन छोड़ देना चाहिए, और सूर्योदय के एक घड़ी बाद भोजन का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। व्रतियों के लिए, देश व्रतियों के लिए 2 घड़ी पहले छोड़ देना चाहिए, और 1 घड़ी बाद या 2 घड़ी बाद प्रारंभ कर सकते हैं। मुनि महाराज 3 घड़ी पहले आहार छोड़ दें, और यदि सुबह जल्दी आहार लेना है तो 3 घड़ी बाद ही आहार, बल्कि 6 घड़ी बाद, क्योंकि आहार बनेगा भी तो सही, तो बाद में ऐसे लेना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि दिन का 8वां भाग जब शेष रह जाए, 8 चौकड़ियाँ होते हैं, तो जो 8वां भाग शेष रह जाए तो वह भी रात्रि की भूमिका कहलाती है, उसे भी रात्रि कहते हैं। और रात्रि का अंत होने के उपरांत भी 1 घड़ी का समय या 2 घड़ी लिया तो वह भी रात्रि के दोष के समान माना जाता है। उस काल में यानी संधि काल में भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, न भोजन करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रात्रि भोजन का त्याग तो है, मगर अच्छा माल दिखता है, काजू कतली, काजू बादाम पिस्ता दिखता है तो मन हो जाता है और वो हम खा लेते हैं, तो उसका दोष है। देखो इंद्रिय पश्चाताप ले लेते हैं कि फिर कल फिर से करूँगा, तो ऐसा चलेगा? ओम। अपने भगवान जो हैं उनका, उन्हें क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान कहते हैं। जिनेंद्र, जिनेंद्र का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाले। तो हमने जो त्याग किया वह इंद्रिय जीतने के लिए त्याग किया है, और यदि इंद्रिय जीतेंगे तो पुण्य पूरा मिलेगा। और यदि आपने उसकी एवज में चलो रोटी कौन खाए, और जैसा आपने कहा काजू किशमिश की बर्फ़ी और कतली खा रही हो या रबड़ी और सब कुछ खा रही हो, ठीक है, उससे ज़्यादा आपने वैसे खा लिया। तो त्याग करने का आशय है कि आपकी सहन शक्ति, सहनशीलता बढ़े। दिन में खूब खाओ, एक बार खा करके भी काम चलता है ऐसा नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे नौकरी कर रहे हैं, लौट करके शाम को आते हैं, 8 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं, वह एक बार भोजन करे वर्षों से, बोले महाराज रात में मैं करता नहीं, एक बार करना है, पेट भर के करना, काम चल रहा है, 10-12 साल हो गए, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पानी भी पीना होता है तो ऑफिस में पानी पी लेता हूँ, दिन से ही पानी पीता हूँ। तो जो नियम का पालन करने वाला व्यक्ति है, जिसे अपने नियम को निभाना है, वह तो नियम को कैसे भी निभा सकता है, और जिसको नियम नहीं निभाना है उसके लिए तो समस्या है।
विदेश में रहने वाले बालक आते हैं भारतवर्ष में, आहार देते हैं तो त्याग करते हैं, निभाते हैं विदेश में भी जा करके। तो जिन्हें नियम निभाना है वे संकल्प के साथ कितनी भी प्रतिकूलता आती है नियम निभा लेते हैं, और जिनका संकल्प शिथिल होता है तो फिर भी नियम को नहीं निभा पाते। आप लोग जो भी आपके संपर्क में ऐसे त्याग करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें सांत्वना संबोधन दें कि भाई नियम निभाओ, संकल्प से निभाओ, निभ जाएगा, मजबूत रहो, उसको कच्चा मत करो, अरे टूट जाएगा तेरा चल नहीं पाएगा, नेगेटिव बात मत कहो, अन्यथा उसके अंदर नेगेटिविटी पहले भरी पड़ी है तो नियम ले ही नहीं पाएगा। उसे सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो वह आगे बढ़ जाएगा संयम के क्षेत्र में। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान शिवकोटि मुनि महाराज द्वारा विरचित रत्नमाला ग्रंथ की वाचना चल रही है। इसमें श्रावक के कर्तव्यों का संक्षेप में एवं सरल भाषा में वर्णन किया गया है। विगत दिवस देखा था रात्रि भोजन त्याग करने का फल क्या होता है, उस संबंध में श्लोक नंबर 49 देखा था। उसका फल बताया था। जो रात्रि भोजन त्याग करता है वह छत्र चामर आदि से संयुक्त सिंहासन भामंडल आदि एवं अश्वारोही गजारोही रथ रथी और पदाती उसकी सेना में सम्मिलित होकर के सेवा करते हैं। वह मनुष्यों में जन्म लेता है तो राजा महाराजा अधिराजा अर्धमंडलीक मंडलीक महामंडलीक अर्धचक्री चक्री आदि पदों को प्राप्त करता है। यदि स्वर्ग में जन्म लेता है तो वह इंद्र प्रतीन्द्र नागेंद्र धड़ेन्द्र व हेमेंद्र इत्यादि पदों को भी प्राप्त करता है। इसलिए श्रावकों को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। यहाँ पर नमोकार महामंत्र के संबंध में श्लोक नंबर 50 में बता रहे हैं। यदि श्लोक नंबर 1 से लेकर के 49 तक यदि आपको कहीं अर्थ समझने में प्रतिकूलता हो रही हो तो पूछ लें, अन्यथा श्लोक नंबर 50 को यहाँ देखते हैं। तीतम न नागाद्य दशंतीतम न नागाद्य दशंतीतम न नागाद्य न ग्रसन्ति च राक्षसः न ग्रसन्ति च राक्षसः न ग्रसन्ति च राक्षसः न रोगाश्चापि जायन्ते न रोगाश्चापि जायन्ते न रोगाश्चापि जायन्ते ये स्मरेत् मंत्रमव्ययम् ये स्मरेन् मंत्रमव्ययम् ये स्मरेन् मंत्रमव्ययम् दशन्ति तं न नागाद्य न ग्रसन्ति च राक्षसः न रोगाश्चापि जायन्ते ये स्मरेत् मंत्रमव्ययम्। पढ़िए। तम दशंति न, तम माने उसको, न माने नहीं, दशंति माने डसते हैं। नागाद्य सर्प भिक्षु आदि विषधर या विष को धारण करने वाले अन्य जानवर उसको डसते नहीं हैं। न ग्रसन्ति च राक्षसा, राक्षस जो भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं वह भी उसे कष्ट नहीं देते। न जायन्ते रोगशापी, और उसके शरीर में रोग भी नहीं होते। किसके? यह स्मरन्ति मंत्रमव्ययम्, इस अव्यय अनादि निधन मंत्र को जो नित्य स्मरण करता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा अनश्युत रूप से निरंतर अविरल अनवर्त जिसके चित्त में नमोकार मंत्र चलता रहता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी
हम नमोकार मंत्र अपना जीवन बनाना चाहते हैं और बुद्धिपूर्वक उसे पढ़ते ही रहते हैं। अबुद्धिपूर्वक रात्रि में स्वप्न में भी ऐसा लगता है जैसे नमोकार मंत्र का वाचन कर रहे हैं। आप पढ़ते हैं नमोकारमय मेरा जीवन बना दो, मेरा जीवन नमोकारमय बन जाए। और नमोकार मंत्र की महिमा के संबंध में तो सैकड़ों से ज़्यादा भजन हिंदी में बने हैं। नमोकार मंत्र की महिमा के संबंध में हजार से ज़्यादा श्लोक और गाथाएँ विद्यमान जैनाचार्यों द्वारा निबद्ध। नमोकार मंत्र के संबंध में हजारों कहानियाँ विद्यमान जैन दर्शन में। नमोकार मंत्र के संबंध में आज भी यदि आप पढ़ेंगे देखेंगे तो हजारों उदाहरण व लाखों उदाहरण आपको ऐसे प्राप्त होंगे जिन्होंने नमोकार मंत्र के माध्यम से जीवन में अनुपम उपलब्धि को प्राप्त किया। दुख संकट दूर हुई अथवा देवगति आदि की प्राप्ति हुई अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ऐसा यह नमोकार मंत्र है। यह नमोकार मंत्र प्राकृतिक भाषा में निबद्ध है। इसमें 5 मूल पद होते हैं, 11 उत्तर पद होते हैं। यदि आर्या छंद में गाथा की तरह से बोलते हैं तो 4 चरण होते हैं। ये नमोकार मंत्र 35 अक्षर 58 मात्राओं से युक्त है। इस नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्रों का समावेश है। ये मंत्र हर प्रकार के दुख कष्ट बाधा विघ्न को दूर करने वाला है। पापों को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे अग्नि सूखे ईंधन को नष्ट कर देती है।